चलो बेटा बनाओ हैडिंग। कल आप लास्ट ट्रांसपीरेशन पढ़िया सी, हुण अज एक लास्ट ही टॉपिक रह गया, दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गैनिक सॉल्यूट। हैडिंग बनाओ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गैनिक सॉल्यूट। मेरे ख्याल नाल आपां ट्रांसपीरेशन पढ़िया सी ना, ट्रांसपीरेशन के कुछ फैक्टर्स वगैरह पढ़े आपां कि किहड़ियां चीज़ां ट्रांसपीरेशन नूं अफैक्ट कर सकदियां। नहीं पढ़े? पढ़े फैक्टर्स अफैक्टिंग ट्रांसपीरेशन पढ़ लिया? नहीं 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 वो नहीं। आप हैडिंग बनाओ एक फैक्टर्स अफैक्टिंग ट्रांसपीरेशन। छोटा जिहा टॉपिक है 2 मिनट का। फैक्टर्स अफैक्टिंग ट्रांसपीरेशन। फैक्टर्स अफैक्टिंग ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के फिनोमिना नूं भी कुछ फैक्टर्स जिहड़े ने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देंदे ने। मतलब रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स ऐसे ने जो ट्रांसपीरेशन के प्रोसैस नूं इनक्रीज़ कर देंगे या ट्रांसपीरेशन के प्रोसैस नूं डिक्रीज़ कर देंगे। पहला फैक्टर लिखो एक्सटर्नल फैक्टर। पहली कैटेगरी एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड इस एक्सटर्नल फैक्टर दे विच पहला फैक्टर लिखो एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी। एटमोसफेरिक ह्यूमिडिटी नाम ही इंडिकेट कर रहा ह्यूमिडिटी। बड़ी सीधी जी गल है, इफ देयर इज़ अ वेरी हाई ह्यूमिडिटी इन द एनवायरनमेंट रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन गेट स्लो डाउन। ट्रांसपीरेशन का प्रोसैस जिहड़ा हैगा स्लो हो जाएगा। जे बाहर वाली हवा बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, इफ आउटर एयर पत्ते के आले दुआले पेड़ के आले दुआले जो भी एटमोसफेयर है जो भी एयर है, जे वो एयर बहुत ज़्यादा हाईली ह्यूमिड है, जे वो एयर हाईली ह्यूमिड है, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन विल बी गेट रिड्यूस्ड। कट जाएगा। आप समझते ही हो क्यों कट जाएगा? क्योंकि पानी मूव करना है। जो बाहर ऑलरेडी पानी ज़्यादा होएगा तो फिर पानी मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट लिखो लाइट। ह्यूमिडिटी तो बाद दूसरा फैक्टर लाइट। लाइट सीधा सीधा डायरेक्टली कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो फिर बस कहानी ख़त्म। लाइट सीधा सीधा कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये नाल लाइट हैज़ डायरैक्ट इफेक्ट ऑन टैंपरेचर। लाइट हैज़ डायरैक्ट इफेक्ट ऑन टैंपरेचर। जिन्नी ज़्यादा तेज लाइट होएगी, जिन्नी ज़्यादा तिखी धुप होएगी, उन्ना टैंपरेचर हाई होगा। तो फिर दोनों चीज़ां आपस इनडायरैक्टली इंटरलिंक्ड ने। तो ये दोनों ही चीज़ां जिहड़ा हैगा की करनगियां, दे यूज टू अफैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। तुहाडे दिमाग के हिसाब दे नाल रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन वधन लाइट वधन दे नाल इनक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? यस। तो इनक्रीज़ इन द लाइट, increase in the light will result into the increase in the rate of transpiration. Next factor लिखो wind velocity। 100% इंक्रीज होगी। विंड वेलोसिटी जितनी ज़्यादा तेज वेलोसिटी होएगी उन्नी ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होएगी। क्यों? क्योंकि विंड की वेलोसिटी तेज होएगी तो पत्ते दे लागेओ सारा पानी ह्यूमिड एयर वगैरह बहा के लै जाएगी। तो पत्ते दे आले दुआले लो कंसनट्रेशन हो जाएगी, जिसके करके रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर लिखो एटमोस्फेरिक प्रेशर। लोअरिंग ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर
lowering of atmospheric pressure reduces the density of environment, reduces the density of environment, reduces the density of environment, प्लांट के आले दुआले वाले इन्वायरमेंट की डेंसिटी घट जाएगी। थस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। थस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। नैक्सट लिखो इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर की कैटेगरी तो बाद इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर दे विच पहला फैक्टर लिखो लीफ एरिया। इंटरनल फैक्टर दे विच पहला फैक्टर लिखो लीफ एरिया। ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। दूसरा लिखो है बेटा लीफ एरिया। ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। जिन्ना ज़्यादा पत्ता चौड़ा होएगा उहदे उत्ते उन्ने स्टोमैटे ज़्यादा होणगे, जिन्ने स्टोमैटे ज़्यादा होणगे उन्ना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन तेज होएगा। तो इस करके लीफ एरिया, ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, मोर विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। बोलो दीजिए ठीक है। नैक्सट लिखो इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर दे विच पहला फैक्टर लिखो मतलब पत्ते दे स्ट्रक्चर दे नाल पहला लिखो। दूसरा एदा पहला थिक क्यूटिकल। जिन्नी मोटी क्यूटिकल होएगी उन्ना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। नेक्स्ट अगला सेकंड वैक्स, रेजिन एंड अदर मटीरियल। जिन्नी ज़्यादा मोटी वैक्स की कोटिंग हो जाएगी पत्ते के ऊपर उन्ना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन घट जाएगा, बिकॉज ऑल दीज आर स्ट्रिक्टली इम्परमिएबल। नेक्स्ट लिखो रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमैटा। जिन्ना स्टोमैटा का नंबर घट जाएगा उन्ना बोल दो ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। नेक्स्ट सनकन स्टोमैटा। जिन्ने स्टोमैटा अंदर डुब जाएंगे, अंदर गहरे हो जाएंगे, उन्ना ट्रांसपीरेशन का रेट घट जाएगा। नेक्स्ट लिखो लास्ट फैक्टर एज ऑफ प्लांट। एज ऑफ प्लांट, उम्र। तो आपने याद रखना बचपन, जवानी, बुढ़ापा। प्लांट की बचपन वाली स्टेज केड़ी है, बच्चे वाली स्टेज केड़ी है, सीडलिंग स्टेज, जो बीज विच है। फिर जवान हो गया, प्लांट मैच्योर हो गया। जो 200-300 साल बाद या 10 साल बाद 5 साल बाद जो उन्हें मरना है, ख़त्म हो जाना, बुढ़ा हो जाना, दैट इज़ नोन एज सेनेसेंस। तो आप सिर्फ याद रखना मैच्योरिटी दे विच रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन हाई होंदा है। इस टाइम ते भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन स्लो है, इस टाइम ते भी रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन स्लो है। तो दोनों जगह के उत्ते रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन स्लो है। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन डिक्रीजेस ड्यूरिंग सीडलिंग स्टेज, सेनेसेंस स्टेज। सेनेसेंस मतलब बुढ़ा, तो इट इंक्रीजेज और इट इज़ मैक्सिमम और इट इज़ एट हाई ड्यूरिंग मैच्योरिटी। है बेटा सनकन स्टोमैटा। सनकन मतलब डुबे होना, गहरे अंदर तसे होना। तो सनकन स्टोमैटा पत्ते दे जिन्ने अंदर स्टोमैटा होंगे उन्ना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। जिन्नी मोटी क्यूटिकल थिक हो जाएगी उन्ना रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन घट जाएगा। क्यूटिकल एक नॉन परमिएबल लेयर है,
नैक्सट लिखो, खत्म हो गया ये टॉपिक। आगे छोटा जिहा टॉपिक आप एक करना है, सिर्फ तुहानू पता होना चाहिए की होंदा है ग्यूटेशन। लिख लो तुसी फैक्टर्स, फिर आप चलते हैं अगले टॉपिक पे। नैक्सट लिखो पुत्र, अगला छोटा जिहा टॉपिक है, एटलीस्ट तुहानू पता होना चाहिए कि ये होंदा की है। हैडिंग बनाओ ग्यूटेशन। जे मैं पंजाबी दे विच कहां कि ग्यूटेशन की होंदा, तो पंजाबी दे विच तुसीं सारिआं ने ये नाम सुनिया है, तुहानू पता है तरेल पैना। सुनिया नाम कदी? ड्यू ड्रॉप्स। चड़ेल पैना नहीं, वो तेरी गल नहीं मैं कर रहा, तरेल पैन की गल कर रहा। हाँ, तो जिहड़ा तरेल पैना है दैट इज़ बेसिकली आ ग्यूटेशन। असल दे विच की होंदा हुण तुसीं सुन लो, बस उहदे नाल ही रिलेटेड है। आप कभी भी रात नूं सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे कह भी जाता, कईयां दे मन दे विच मिथ भी हैगा कि सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे नंगे पैर चप्पलां उतार के घाह दे उत्ते जे सैर की जाए तो ऐनकां उतर जांदियां, अखां दी रोशनी ठीक हो जाती है। वो तनिष्क नूं पुछ के वेख लो, इन्ने बथेरे पापड़ वेले है पर कुछ नहीं होया। तो इस तरह का कुछ नहीं होंदा, घाह गिला लगता बस, तो इट गिव्स आ थोड़ा प्लेजरेबल जिहा इफैक्ट, होर कुछ नहीं होंदा। तो घाह गिला क्यों होंदा? घाह दा जिहड़ा कोई भी घाह होवे, पत्ता होवे, पेड़ होवे, जे सपोज करो आ कोई पेड़ है, तो ये इत्थों बूंद बूंद करके पानी डुलना शुरू हो जाता है। कई प्लांट ऐसे भी होंगे जिहदे सारे किनारे तो किनारे तो इत्थे वाटर दे ड्रॉपलेट्स जिहड़ा हैगा पए होणगे। ये तुहानूं सवेरे सवेरे ही देखने को मिलूगा। तुसीं जे दोपहरी 12 बजे 1 बजे 2 बजे तुसीं ये चीज़ मतलब पत्ता लैके तो वेखो चारे पासे, यार कोई बूंद ही नहीं नज़र आन रही, किहो जिहा बदतमीज बूटा, वो नहीं नज़र आएगी। सवेरे सवेरे 4 बजे 5 बजे जो सूरज चढ़ गया, फिर तुहानूं पता सारा कुछ वैपोरेशन ते एंड ऑल दैट सब कुछ खत्म हो जाना। तो दिस बेसिकली फिनोमिना इज़ नोन एज द ग्यूटेशन। तो इनू आप ग्यूटेशन को डिफाइन करना हो तो की बोलते हैं? द प्रोसैस ऑफ एक्सुडेशन। द प्रोसैस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ, एक्सुडेशन का मतलब होता लीक होना। लीक वर्ड ना लिखियो, मैं वैसे तुहानूं दस दिता कि एक्सुडेशन का मतलब होता निकलना। तो प्रोसैस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड दे विच ये ना सोचना कि उतों कोल्ड ड्रिंक थम्स अप निकलनी शुरू हो जाएगी तो गिलास लैके बह जाने लगे। इट विल ऑलवेज बी अ वाटर। तो प्रोसैस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम द पर्टिकुलरली मैंशन करन लगा, फ्रॉम द एजिस ऑफ लीव्स। तो मैं डायग्राम तुहानूं उत्ते बना ही दिता। आ सारे पत्ते दे किनारे किनारे ही आ सारी जिहड़ी बाउंड्री है, ये सारे पत्ते दियां नुकरां ने या पत्ते दे कंढे ने। एज नूं पंजाबी च कंढे बोलते हैं या नुकरां ने। तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज द ग्यूटेशन। बोलो दीदियों क्लीयर? एक तो ये चीज़ तुहानूं याद रखनी है कि ग्यूटेशन की है, फ्रॉम द एज ऑफ द लीफ एक्सट्रा, ये असल च एक्सट्रा वाटर होंदा जिहड़ा ओवरफ्लो हो जाता। दूसरी चीज़ जिहड़ी आपने याद रखनी है वो की याद रखनी है कि फ्रॉम वेयर इट टेक्स प्लेस, एज दे उत्ते नुक्कर दे उत्ते की ऐसी गल है जिथों पानी निकल आंदा बाहर। तो आपने याद रखना एक वर्ड हाइडाथोड्स। तो आप ये कह सकते कि दिस एक्सुडेशन जिहड़ा निकलना है पानी ने, इट टेक्स प्लेस थ्रू अ पोर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज हाइडाथोड्स। कुछ किताबों के इनू स्टोमैटा लाइक स्ट्रक्चर या पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्टोमैटा नोन एज हाइडाथोड्स बोलते, पर स्टोमैटा नहीं जे इनू बोलना। जे तुसी इसनू स्टोमैटा बोलिया तो यू आर गोइंग टू गेट 0 नंबर फॉर दैट, बिकॉज स्टोमैटा इज एंटायरली अ डिफरेंट चीज़। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ द लीफ एंड दे आर द पर्टिकुलर स्पेशल अलग स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन द एज ऑफ द लीफ। सारियां नुकरां दे उत्ते ये चीज़ जिहड़ा हैगा प्रेजेंट है। ये कदों हुंदा है? रात को यूजली सानू पता है ट्रांसपीरेशन नहीं होंगी। शाम पै गई जो 6-7 बज गए 8 बज गए, उस तो सानू पता है वैपोरेशन ट्रांसपीरेशन कुछ नहीं होनी। लेकिन जड़ियाँ रूट्स होंदियां ने सम टाइम दे कीप ऑन एब्जॉर्बिंग द वाटर, चक्की जांदियां पानी चक्की जांदियां। एंड आपां नूं ये पता है कि वैन देयर विल बी अ कॉन्टीन्यूअस इनटेक ऑफ वाटर, या असी इसनूं ये भी कह सकते हैं कि वैन देयर विल बी अ कॉन्टीन्यूअस एंट्री ऑफ वाटर, पानी अंदर जाई जाएगा। तो आप सब इस तुसी दसोगे मैनू सैल का की होएगा? सैल बोलो लीक कर देगा। ए वेखो बदतमीज बात। यस, दिस इज द एब्सोल्यूट। सेल विल बिकम हाईली और फुली टर्जिड।
पटन ते आ जाएगा पर सानू पता पटना नहीं होने कभी, फटना नहीं होने कभी, वो कभी भी फटेगा नहीं बिकॉज ऑफ द सैल वॉल, है ना। तो वॉल प्रेशर जनरेट हो जाता, लेकिन वो अंदर पूरा फुलिया पिया है ना। तो फिर इसका मतलब ਉਹਦਾ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो रात ਨੂੰ ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਐਬਜ਼ੌਰਬਿੰਗ ਦ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲੌਸ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। तो ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਨ ਵੇ ਫਲੋ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। तो ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਪੁੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਤ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਟਰਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੇ ਡੂ ਸਟਾਰਟ ਓਵਰਫਲੋਇੰਗ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਊਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਦੈਟ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੇਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਥੋਡਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਮਾਰਜਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰਾਥੋਡਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰਾਥੋਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਰਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਰਜਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰਾਥੋਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਈਡਰਾਥੋਡਸ ਆਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਟ ਦਾ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਸਟੈਮ ਔਰ ਟਿਪ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਸ ਤੋਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, कैपिटल लेटर च वर्ड लिखना एक्सिडुएशन और ब्लीडिंग। तो जिहड़ा है पानी इहदे च बाहर निकल रहा है, जिहड़ा पानी ऊज आउट कर रहा है, दिस इज समटाइम रेफर्ड टू एज ब्लीडिंग। डिफाइन करना तो डिफाइन कर लो। एक्सिडुएशन is the emission of liquid, emission मतलब बाहर निकलना, exudation is the emission of liquid। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ। ਗਿਊਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, exudation is the emission of liquid from the injured part of the cell। ਕੋਈ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟੱਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਰਮ ਦਾ ਇੰਜਰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਂ ਵੀ ਡੂ ਕਾਲ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸੀਡੂਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਐਕਸੀਡੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਫਰਮ ਦਾ ਇੰਜਰਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪਲਾਂਟ, ਫਰਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਗਿਊਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਓਕੇ। ਇਹ रूट ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਨਲਾਈਟ
पानी खिंची जाती है, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहीजन एडिशन थ्योरी। इस तरह साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्रेविटेशन जिहड़ा है इट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द रूट प्रैशरस। ट्रांसपिरेशन पुल तो लगनी ही नहीं, असेंट ऑफ सैप तो होना ही नहीं, वो तो धुप्पे होना है, तो रात को किहड़ी धुप चढ़ती है। तो इस करके रात को जिहड़ा वो जा रहा है दैट इज़ DPD, डिफ्यूजन प्रैशर डेफिसिट, वाटर पोटेंशियल, और जिसनों असीं रला मिला के की बोलिया होया रूट पोटेंशियल। बस मुक गया। हैडिंग बनाओ। अगे आप इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट तुहाडे पेपर च स्कूल के पेपरों के लिए 3 नंबर का या 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन बनता है। देखो वर्ड ध्यान नाल नोट कर लो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखा। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दे नाल वर्ड भी वेख लो की लिखा सल्यूट, ब्रैकेट च लिख लो या स्लैश पा के लिख लो। असली चीज़ जो असी पढ़नी है दैट इज़ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के नाल एक होर स्लैश पा के लिखो जो इस कंसैप्ट का नाम है या जो आपने याद रखना है। ये तुसी वेख लियो कि किदां तुसी इसनूं जस्टिफाई करना है। सोर्स बड़ा बड़ा कैपिटल लैटर च लिखना, सिंक रिलेशनशिप, ये बड़े नाम हो सकते हैं। सोर्स सिंक रिलेशनशिप भी हो सकता या फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक भी हो सकता है। तुहानूं शायद NCERT के विचों भी लभ जाए। फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यह याद रखना मेन। मैक्सीमम ये जिन्ना लिखा जाए लिख लियो। एक स्पैशली मैं डायग्राम भी बनाना है, वो डायग्राम भी आपने नोट कर लेना है क्योंकि वो तुहाडियां शायद मेरे ख्याल NCERT की बुक भी है नहीं डायग्राम, तो उदा भी डायग्राम नहीं है। वो डायग्राम तुहानूं समझा के कंसैप्ट जिहड़ा हैगा क्लीयर कराने की कोशिश करना कि बेसिकली ये हुंदा की है। तो सब तो पहले तो सोर्स तो सिंक का की इहदे च रिलेशनशिप है। वट डू वी मीन बाय सोर्स तो सिंक। सोर्स वो जगह जिथे फूड बनना है, ठीक है, जिथों पैदा होना है, तो सिंक वो जगह जिथे फूड यूटिलाइज हो जाना है या जिथे फूड यूज़ होना है। आप समझ रहे हो कि कोई चीज़ कित्थे पैदा हो रही है तो कित्थे जाके सिंक का वैसे तो मतलब डुबना, तो कित्थे जाके डुब रही है, वो आपां इहदे च जिहड़ा हैगा पढ़ना है। तो सोर्स मैं तुहानूं पहले ही दस दिता शुरू करने तो पहले ही कि ये वो जगह है जिथे फूड बनना है। एंड सानूं पता है कि प्लांट दी किचन अल्टीमेटली लीफ है। लीफ इज़ द किचन ऑफ अ प्लांट, है ना। फोटोसिंथेसिस लीफ दे विच होनी है। ग्रीन कलर के पत्ते दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। बोलो ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज़ नहीं करना तो आप कह सकते हैं फूड फॉर्मेशन। फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज़ नहीं करना तो कह सकते हैं फूड फॉर्मेशन। एंड आप बिना किसी हिचकिचाहट तो कह सकते हैं दिस एक्सक्लूसिवली टेक्स प्लेस इन द लीफ। लीफ दे विच क्लोरोप्लास्ट होंदी है, तो लीफ दे विच एक फूड बनना है। बोलो दीदियो ठीक है। हाँ जी रोवो नहीं, एक्टिवा की चाबी है नहीं, बंद ना बनाओ। सानू पता की काम करन जाना पहले तुसी ते पुत्र स्कूटर अंदर ही लगा है कि कादी परेशानी है, किसी के घर के बाहर थोड़ी लाया। जेडे काम तू जाना ना कन सानू पता लग गया। तो दैट इज सोर्स। हैडिंग बनाओ, सॉरी हैडिंग नहीं बनाना, लीव दे नाल लिख लेना सोर्स। सोर्स लीफ नू की लिख लेना सोर्स। ते कोई भी
part of the plant. It can be anything. It can be a stem, it can be a root, it can be a flower, it can be a fruit. कोई भी, any part of the plant, any part of the plant which require or use that food. कोई भी प्लांट का पार्ट जिसने उस खाने नू वरतना है, दैट विल एक्ट एज अ सिंक. बोलो दीदियो, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल लीफ हो गया सोर्स, ते रूट नू मान लो सिंक. जरा दूर आप मान लिया कि लीफ तो बड़ी दूर होंदी है रूट. चलांगे कि अपनी किते कापी ते नुक्कर नक्कर ते स्टार पा के साइड ते लिख लियो. सोर्स एंड सिंक मे बी रिजर्व्ड, मे बी रिजर्व्ड कहते सॉरी, मे बी रिवर्स्ड. सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड, उल्टा भी हो सकता जे. इत्थे बहुत ध्यान नाल स्टार पा के साइड ते लिखना. द सोर्स एंड सिंक मे बी रिवर्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. या वधिया चीज़ की है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट नीड. फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ को समझाने वास्ते, फॉर एग्जाम्पल इन स्प्रिंग सीजन नॉर्मली की हो रहा है, आप लिख दिता है लीफ इज एक्टिंग एज अ सोर्स, रूट इज एक्टिंग एज अ सिंक. लेकिन स्प्रिंग सीजन के अर्ली स्प्रिंग सीजन के जो पत्ते है ही नहीं, ऑटम झड़ जाते ना पत्ते सारे, तो स्प्रिंग सीजन बहार के सीजन फिर आने माड़े मोटे, तो वो आने माड़े मोटे. ये तो है नहीं कि रातों रात ही एडा वड्डा पत्ता हो जाएगा. पत्तियां छोटियां 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 ग्रो करके पूरा अपना साइज अचीव करनगियां. तो उस कंडीशन के अर्ली स्प्रिंग सीजन के उल्टा हो जाता. रूट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोर्स. रूट से जो फूड स्टोर होया होंदा, रिजर्व फूड मटीरियल जो होंदा, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द लीव्स फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो फिर आप देखो उल्टा हो गया कि नहीं. हुण रूट की बन गई है, सोर्स बन गई है, तो खाना किधरों किधर जा रहा, लीफ वाले पासे जा रहा. तो वो आप मूवमेंट की गल नहीं कर रहे, पर सोर्स सिंक जोड़ा है आप तुहानूं दसदा कि इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. ठीक है. तो फिर आप ये कह सकते हैं सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल. 100% सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल. फिर सिफत रानी ने एक इशारा किया सी, यूजुअली मैं उत्थे पॉइंट आउट किया, ए वेखो आप वेख रहे हो ए की ने लीफ रूट. तो फिर इनू आप कह सकते हैं सोर्स, इनू आप कह सकते हैं सिंक, कह सकते हैं. तो आप हुणे पढ़ के रहे कि सोर्स से सिंक उल्टा भी हो सकता. जे उल्टा भी हो सकता तो फिर वेखियो दीदी इस वाले इस कंडीशन जो उल्टा नहीं है, मूवमेंट ऑफ फूड विल टेक्स प्लेस थ्रू दिस, ऐसे डायरेक्शन च आना सोर्स तो सिंक. लेकिन जो सोर्स तो सिंक ही वेरीएबल है, तो जे ए हो गया सोर्स, ए हो गया सिंक, फिर एवं हो सकता है. तो आपने याद रखना है जाइलम दे विचों पानी की मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल है. जाइलम दे विचों पानी की मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल है. लेकिन आप इत्थे वेख सकते हो फूड की मूवमेंट, फ्लोएम की मूवमेंट यस बाई डायरेक्शनल है. तो आप याद रखना सोर्स ते सिंक का रिलेशनशिप जो वेरीएबल है तो फिर उसकी डायरेक्शन भी वेरीएबल है. यानी डायरेक्शन भी उत्तों थले ते थल्लों उत्ते, डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों हो सकदियां ने. तो हैंस दिस इज बाई डायरेक्शनल. बोलो दीदियो, शैल आई प्रोसीड. चला पत्र के
ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਲੋ, प्रेशर फ्लो और मास फ्लो प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो यहाँ इसे का ही एक होर नाम जे मंच, वो गरीबां दा चॉकलेट परख दा बड़ा भरा, मंच, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। यही जे बेसिक टॉपिक, मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस जो इन्नियां बुरियां बुरियां नज़रां नूं वेखण तो वो कि बंदे फेल हो जाते तो फिर बेचारी मशीन है। लिख लिया जी हेडिंग मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस। मंच साइंटिस्ट का नाम जे, मंच प्रपोज दिस थ्योरी इन 1930। मंच साइंटिस्ट का नाम है who proposed this theory in 1980 and this theory is elaborated or explained in a detailed by Crafts in 1938। 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਾਫਟ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो मैं एक लाइन दे विच, सिंगल लाइन दे विच, वो फिर बाकी आप एक्सपैरीमेंटेशन के थ्रू प्रूव करना है। सिंगल लाइन दे विच दस देवां कि भाई ये की सी, इहदा बेसिक प्रिंसीपल की सी। वट इज़ दैट बेसिक प्रिंसीपल ऑन विच फूड विल बी एबल टू मूव फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक और सिंक टू द सोर्स, सोर्स टू द सिंक, सोर्स टू द सिंक ही रहना, सिंक टू द सोर्स नहीं करना, गलती ना निकल गया, अल्टीमेटली उल्टा हो सकता, ता करके वो की बेसिक प्रिंसिपल है। तो आपने उसका अल्टीमेट आंसर लिख लेना है दैट इज बिकॉज ऑफ, और फ्लो विल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। ਇਹ एक लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ कि जे तुसी एक लाइन च आंसर दसना है कि किस तरीके दे नाल, किस बेसिक प्रिंसीपल दे उपर ये बेस्ड है सारा सारा। तो दैट इज़ टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। तो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट इस्टैबलिश हो जाता है मेरे प्यारे प्यारे गंदे गंदे बच्चे, हो जिस दे करके वो पानी भजदा ही जाता है। ऑफकोर्स पानी च घुलिया होया खाना, डिजोल्वड फूड सोर्स तो सिंक वाले पासे भजदा ही जाता है। क्योंकि जे कोई पूछे कि केड़ी ड्राइविंग फोर्स है, जिस ड्राइविंग फोर्स की हैल्प दे नाल ये हुंदा है सोर्स तो सिंक वाले पासे चले जाता है, किस कोई कौन इनू शक्ति प्रोवाइड करता है, किस तरह ये चले जाता है। तो जे कोई ये चीज़ पूछे तो किस तरह चले जाता है, उसका आंसर आप जी दे सामने दिता है कि दैट ड्राइविंग फोर्स विल जनरेट और विल बी जनरेटेड बाय अ टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। आपने यह याद रखना चाहिए। तो ये मतलब बेसिकली हुण आपां इहदे च की पढ़ना है, तुहानूं मैं ये समझाना है कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके नाल इस्टैबलिश हुंदा है। टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट इस्टैबलिश किस तरीके नाल हुंदा, तो ये तो दसता कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट दे नाल हुंदा है, वो तो हो गया। वी आर ओके विद दिस कि टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट दे नाल ये सारा काम हो रहा है, यानी कि देयर विल बी अ चेंज इन द टर्गर प्रेशर। पर वो टर्गर प्रेशर किस तरह जनरेट हुंदा, टर्गर प्रेशर नूं कौन मेनटेन करके रखता, टर्गर प्रेशर किस तरह डिवेलप हो जाता है, तो एक जगह के उत्ते टर्गर प्रेशर किस तरह ज़्यादा हो जाता है, दूसरी जगह के उत्ते टर्गर प्रेशर किस तरह घट जाता है, वो सारिया चीज़ां जो है हम आप पढ़न लगे हैं। बोलो ठीक है। तो मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस का एक लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ डिस्क्राइब करना हो कि भाई ये ਕਿਹੜੀ शक्ति ਕਿਹੜਾ फैक्टर है ਜਿਹੜਾ ਇਹ सब कराने ਦੇ ਲਈ रिस्पोंसिबल है, तो ਉਹਦਾ आंसर है टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट। शैल आई प्रोसीड। ਹੁਣ मैं वो डायग्राम बनाना है जो तुसी अपनी कॉपी के उत्ते बना लेना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझाने वास्ते कि टर्गर प्रेशर वगैरह किस तरह जनरेट ਹੁੰਦਾ। वो किताबां ਦੇ ਵਿੱਚ शायद नहीं होगा,
हाले ना बनाना डायग्राम, 2 मिनट वेट करो। इस तरह 2 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੀਕਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬੀਕਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਬੀਕਰ। ਦੋਨੋਂ ਬੀਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬੀਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ, ठीक है। इसी तरह इधरले बीकर के अंदर भी तुम अपनी कैमिस्ट्री की भाषा टैक्नीकल तरीके नाल कहना, आप कह सकते हो राउंड बॉटम फ्लास्क, अदरवाइज ये रिप्रेजेंट कुछ होर कर रहा है। यह आपस च कनैक्टेड है, यह आपस च कनैक्टेड है। इस डायग्राम के थ्रू तुहानूं सारा क्लीयर हो जाएगा कि हाउ दिस प्रोसैस टेक्स प्लेस। बस यह डायग्राम कंप्लीट हो गया, आप इसनूं बना लो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा आपने पानी भर देना है। यह सारा इस तरीके के नाल आपने डायग्राम बना देना है। यह जो आप सारा भरिया है इन्ना समान, यह कौन है, यह की है, दिस इज वाटर। जिहड़े अंदर वाले गोले बनाए आ उन्हां च पानी नहीं आ, बाहर वाले गोले च पानी है। दिस इज कंसिडर टू बी एज अ ए बीकर, दिस इज कंसिडर टू बी एज अ बी बीकर। मैं कलर वक्रे वक्रे यूज़ कर लेना इत्थे डिफरेंशिएट करने वास्ते। ए बीकर दे अंदर, ए बीकर दे अंदर मैं आ ब्लू कलर के नाल मॉलिक्यूल्स नू रिप्रेजेंट कर रहा। वाधू सारे, ज़्यादा सारे बनाने हैं। आप दिखाना है कि इत्थे इन्हां दी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। निष्क भैया, आपके मम्मी का फ़ोन आ रहा है, अगर आपके पास फ़ोन है तो उनको कॉल कर लो और घर जाके बता देना कि सर ने फ़ोन काट दिया था। है फ़ोन? हाँ करो फ़ोन। तो इस तरह आप किन्ने सारे मॉलिक्यूल्स जिहड़ा हैगा इहदे च बना देने हैं, बोल्ड बोल्ड करके बनाए हैं। एंड एक ही शो करना है आप कि दैट इज़, कोई बात नहीं, डोंट फील एम्बैरेस्ड अबाउट इट, कोई बात नहीं। तो इनू आप की बोलते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। आप ये कोई बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, कोई चीनी कोई नमक घोल के बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिहड़ा हैगा पाया है। दूसरे पासे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देना। नहीं चुक रहे बेटा, एमरजेंसी होगी कुछ? सब ठीक है? हाँ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। तो
सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो इनू आपां इत्थे येलो वाले डॉट्स नू डाइल्यूट सोल्यूशन दे नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे कि इहदे विच थोड़ा जिहा डाइल्यूट सोल्यूशन है। बस यह आप डायग्राम बना लो, तो बाकी फिर आप समझा देंगे फटाफट। जल्दी जल्दी बना लो, डायग्राम पूरा कंप्लीट है। अच्छा सच एक चीज़ रह गई है, की दिखाना आप इस ट्यूब चों ये जिहड़े सॉलिड वाले मॉलीक्यूल्स ने, ये सॉलिड वाले मॉलीक्यूल्स इधरों चल के इधर आ रहे, तो इत्थे भी एक दो सॉलिड मॉलीक्यूल जिहड़ा हैगा बना सकते हो। यह जरूरी चीज़ सब तो जरूरी दिखाने वाली। और एरो इधरों इधर पा दियो कि ये सारे सॉलिड मॉलीक्यूल्स उधरों इधर आ रहे। एंड जी आ ब्लू लाइन है जिन्होंने तुसी फ्लास्क कह रहे हो, दिस इज़ आ सैमी परमीएबल membrane. This is a semi permeable membrane. तो आ डायग्राम है, ऑपरेटर सेटअप हो गया। फटाफट बनाओ फिर मैं एक्सप्लेन कर देवां। हुण सारे जने 2 मिनट लई सिर्फ ब्लैक बोर्ड वाल वेखियो। आ बहुत कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, आ बहुत डाइल्यूट वाला सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब की है, इत्थे सल्यूट का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, आप वेख सकते हो है वेरी हाई कंसनट्रेशन। तो जो वेरी हाई कंसनट्रेशन तो आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम द लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू द हाई सल्यूट कंसनट्रेशन। तो जिदे करके की होएगा, यह पानी सारा ये अंदर जाएगा। जदों यह पानी सारा ये अंदर जाएगा तो दिस सेल विल बिकम फुली टर्जिड, बहुत ज़्यादा जड़ा हैगा टर्जिड हो जाएगा। एंड सानू पता है कि जो सैल फुली टर्जिड होएगा तो ਇਹਦਾ टर्गर प्रैशर ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई लिमिट नहीं रह जाना। ਇਹਦਾ टर्गर प्रैशर बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाना है। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ टर्गर प्रैशर बहुत इनक्रीज़ हो गया, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ अंदर पानी जाई गया, ਇਹਦਾ टर्गर प्रैशर बहुत इनक्रीज़ हो गया, ਇਹਦਾ टर्गर प्रैशर इन्ना इनक्रीज़ नहीं होएगा। तो आप वेख सकते हो टर्गर प्रैशर ग्रेडियंट इस्टैबलिश हो गया 2 सैलों के विचकार। जदों टर्गर प्रैशर ग्रेडियंट इस्टैबलिश हो गया तो दिस रिजल्ट ऑफ इनक्रीज्ड टर्गर प्रैशर विल रिजल्ट इनटू द फ्लो ऑफ दीज मॉलीक्यूल्स टूवर्ड्स दिस मॉलीक्यूल। इत्थे टर्गर प्रैशर बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके करके ये जिहड़े मॉलीक्यूल शूगर दे ने, चीनी दे ने, नमक दे ने, जिस चीज़ के मर्जी मॉलीक्यूल्स ने, ये सारे पानी दे नाल मूव करना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस कॉजेज अ मास फ्लो ऑफ शुगर सोल्यूशन टू द चैम्बर बी। इसे करके मैं एरो पाया, इधरों आ कंसनट्रेशन वाले किधर नूं आने शुरू हो जाएंगे, इधर नूं वेखो आने शुरू हो गए इधर नूं। एंड ये प्रोसैस तद तक चलता रहूगा जब तक दोनों पासे बराबर मॉलीक्यूल्स नहीं हो जाते। जदों दोनों पासे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, यह प्रोसैस चलना बंद हो जाना। लेकिन ऐसे प्रोसैस के नाल आप वेख सकते हो समान एक सैल तो दूसरे सैल वाल चले गया। तो जे समान एक सैल तो दूसरे सैल वाल चले गया, हुण जरा इनू अपनी चीज़ के नाल रिलेट कर दिए। इफ दिस इज सोर्स एंड इफ दिस इज़ द सिंक, तो फिर वेखो मास फ्लो हाइपोथेसिस हो गया कि नहीं। मंच ने लभ्या सी, तो इस करके इनू मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा नाम प्रैशर फ्लो हाइपोथेसिस लिखा, तो वेख लो टर्गर प्रैशर ने सारा कुछ एक भरी हुई जगह तो खाली थां दे विच पहुंचाने ते हेल्प किया कि नहीं किया। तो दिस इज़ बेसिकली द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गैनिक सल्यूट। इस तरीके दे नाल प्लांट्स दे विच ये सारा प्रोसैस होंदा। हुण तुसीं इस नूं लीफ मन सकते हो, leaf, if this is the leaf and this leaf is going to perform the photosynthesis and ਜਿਹੜੇ molecules ने, इन्हां molecules ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ carbohydrate ਦੇ molecules ਜਾਂ sugar ਦੇ molecules ਜਾਂ food नहीं मन सकते। तो ਜਦੋਂ उस सैल के अंदर फूड ज़्यादा हो गया,
ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਫੂਡ, ਹਾਰਮੋਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹ मूव करेगा कि नहीं करेगा टूवर्ड्स द लो प्रैशर ग्रेडियंट। तो लो प्रैशर ग्रेडियंट कौन होएगा? जिहदे विच फूड नहीं बन रहा, दैट विल बी अ रूट और दैट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। आप जो पहले ही कर चुके हैं तो अपने आप इनू भुख लगी है क्योंकि इनू भुख लगी हुई रहनी है क्योंकि इन्हें फूड यूटिलाइज करी जाना अपनी मैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वास्ते। तो ये हमेशा ही टर्गर प्रैशर घट होना है तो इन्हें सूरज की रोशनी च सिंथेसाइज करी ही जाना फोटोसिंथेसिस। तो ये अपने आप ही भरिया ही रहना कम। तो आप अपने आप देख लो भरे हुए तो खाली वाले पासे जो है खाना अपने आप जो है शिफ्ट कर जाएगा। तो जो खाना मूव करता है आपने याद रखना खाना मूव करने वास्ते असी वर्ड ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करते, असी ट्रांसलोकेट यूज़ करते हैं क्योंकि खाना उत्थे दा उत्थे ही रहिंदा, उहदी पोजीशन चेंज हो जाती है। ट्रांस का मतलब होंदा चेंज, लोकेशन मतलब उहदी पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी लीफ च, कभी स्टैम च, कभी रूट च, कभी फ्लावर च, कभी टाहनियां च, कभी ब्रांचेस। इस करके इहदे लई वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसलोकेशन। दूसरा ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। खाना हमेशा ही ऑर्गेनिक होंदा है तो इस करके इहदा नाम है ऑर्गेनिक सॉल्यूट। दिस इज ऑल अबाउट योर मंच मास हाइपोथेसिस या मंच मास फ्लो। हाँ जी बोलो। हो जाता है ना ये, बिल्कुल। तो वहाँ पे low to high solubility होता है। क्या लो टू हाई? वो तो पानी लिखा है बेटा, वो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली, ये मैंने ऑस्मोसिस का बताया। ये ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पानी उसके अंदर जाएगा, उसी पानी के अंदर सारा कुछ डिज़ोल्व होएगा तो फिर ही वो दूसरी जगह पे अपने नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचेगा। हाँ जी बोलो। सर आपने कहा था कि जो स्प्रिंग सीजन में जो रूट होता है उसमें जो स्टोर फूड होता है वो यूटिलाइज करते हैं नहीं, बट अभी भी तो वो कर सकता है। क्या पता वो पहले लाइक जिसको स्टोर फूड है वो यूटिलाइज कर रहा है, उसको इसकी जरूरत ना हो। नहीं समझ आई आपकी बात। जैसे वो मुझे सिर्फ ये समझ आया कि स्प्रिंग सीजन में उसने रूट से फूड ले लिया, हाँ बस, और कुछ नहीं पता चला। अभी आपने जैसे बोला कि जो लीफ है उससे ट्रांसफर हुआ रूट में फूड, बिल्कुल ऐसा ही होएगा। स्टोर फूड था रूट में वो ही तो यूटिलाइज कर सकता है, उससे इससे खाना वो क्यों यूटिलाइज करे अगर उसे फ्रेश फूड मिल रहा है तो? उसको नहीं पता कि स्प्रिंग सीजन में अगर मैंने अपना सामान यूज़ कर लिया तो मैं क्या करूँगा। आप लोगों को नहीं पता कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो कहाँ से लेके आओगे? उस केस में क्या होगा? उस केस में पैसे जोड़ जोड़ के रखने पड़ेंगे, बैंक भरने पड़ेंगे। से उल्टा हो जाएगा। ऑब्वियसली उल्टा होएगा स्प्रिंग सीजन में। तो सर फिर जब स्प्रिंग सीजन फिर वो स्ट्रक्चर स्प्रिंग हो जाएगा। तो बेटा स्प्रिंग सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ खाली हो जाएगा ना, लीफ ही नहीं आएगा तो फूड कितों सिंथेसाइज होना। तो ऑटम सीजन 'ਚ पत्ते झड़ नहीं जाते तो पत्ते झड़ जाते तो फिर उदों उन्हें गुजारा वही अपने जो स्टोर्ड फूड कोई स्टैम 'ਚ कोई रूट 'ਚ कोई फ्रूट 'ਚ कोई वही यूज़ करके करना, नवा फूड तो बन ही नहीं सकता। ये तब तक होएगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव। हाँ तब तक ये इधरों इधर जा ही जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं। तो जो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उस तो बाद उन्हें फिर उन्हें यूज़ कर लेना, इतने फिर घट जाना, उन्नी देर में इन्हें फिर नवा फूड सिंथेसाइज कर लेना। तो ये प्रोसैस चलता ही रहता, फ्रॉम सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप चलता ही रहता है। चला बेटा आगे नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। ਇਹਦੀ दो लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ अंग्रेजी 'ਚ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖਾਵਾਂ, ਲਿਖ ਲਓ। दो लाइनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन कर ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस या फूड इज़ formed by photosynthesis and it is converted into sucrose, and this sucrose then moves this sucrose then moves into the याद आ गया, एनाटॉमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ। in the companion cells of phloem sieve tubes याद है, sieve tube, sieve cell ਦੇ पड़ोसी सेल से कंपेनियन सेल। तो पहले कंपेनियन सेल च
फिर कंपेनियन सेल तो सीव ट्यूब्स। आ देखियो एक मिनट, इफ दिस इज द सीव ट्यूब और सीव सेल, दिस एडजेसेंट वन इज द कंपेनियन सेल। तो याद रखना, from this companion cell to the sieve tube it exclusively takes place by the process of active transport, and this is known as the loading of food. This is known as the loading of food. Food moves from this companion cell into the sieve tubes by the process of active transport, and ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, move ਕਰਦਾ ਹੈ, that is known as the loading. This process of loading at the source, this process of loading at the source will make it hypertonic. Hypertonic हो गया, ਇਹ देखो ਇੱਥੇ फूड बनी गया, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर पै गया, तो ਇਹਦੀ कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ਵੱਧ नहीं गई, तो this will become hypertonic. Hypertonic, hence resulting into the decrease in water potential, क्योंकि solute potential घट गया, hence resulting into the decrease in water potential. Water potential घट गया, बाहर water है, water potential बढ़ गया, तो from outer side water will come into the phloem cells, sieve tube. Water from the adjacent cells move into the sieve cells या sieve tubes, which results into a increase in turgor pressure, which results into a increase in turgor pressure. दोबारा सुन लो, hypertonic तो दोबारा सुन लो, hypertonic that will result into the lowering of water potential. तो lowering of water potential दे करके की होएगा, water from the adjacent cells move into the sieve tubes, making it fully turgid or high turgor pressure, making it fully turgid or cell achieves a high turgor pressure. Due to this high turgor pressure, food along with the water start moving toward the sink, which is having a low turgor pressure, which is having a low turgor pressure. Full stop. With this we are finished with this Munch mass flow hypothesis. तो आ साडा चैप्टर जिहड़ा हैगा खत्म हो गया, बाकी आपां नेक्स्ट डे पढ़ांगे।